भोले बाबा कहते देवी सुनिए तीसरा कारण। नारद श्राप दीने के बारा कल्प एक ही लगे अवतार। नारद श्राप दीने के बारा कल्प एक ही लगे अवतार। गिरजा चकित भई सुनवा पुण्य ज्ञानी। एहा गिरजा चकित भई सुनवारी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। देवी जी हे पार्वती जी तीसरा कारण सुनिए। भगवान का जन्म क्यों हुआ? क्यों हुआ महाराज? तुम्हारे गुरु जी के कारण। हमारे गुरु जी नारद जी? हाँ 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 महाराज। इन्होंने क्या अपराध कर दिया? किस कारण? अरे बोले एक कल्प अवतार नारद जी के श्राप के कारण हुआ। लेकिन धन्य है पार्वती जी की गुरु भक्ति। आप चौपाई पढ़िएगा तो हमें बड़ी हंसी आती है। क्या अद्भुत भक्ति है गुरु के प्रति। गुरु के प्रति भक्ति पार्वती जी जैसी ही होनी चाहिए। क्या बोली पार्वती जी? कारण कवन श्राप मुनि दीना। अब सुनिए, का अपराध रमापति की। कितनी अद्भुत गुरु भक्ति है। मानो पार्वती जी कहना चाह रही कि हमारे गुरु जी तो गड़बड़ कर नहीं सकते हैं। अपराध क्या किया भगवान विष्णु ने जो हमारे गुरु जी ने श्राप दे दो? अब बताओ बताओ क्या अद्भुत भक्ति है? तो शंकर जी बड़े हंसे, बोले वाह देवी, मान गए तुम्हारी गुरु निष्ठा बड़े ऊंचे लेवल की है। तो पार्वती जी कहती सरकार आपकी कृपा है, लेकिन आप बताए ही नहीं कि अपराध क्या किया था भगवान ने जो हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया। आहा हे में गिर गोहा एक अति पावन, एक अति पावन बह समीप सरी सुहावन। हिम गिरि गोहा एक अति पावन, एक अति पावन बह समीप सुर सरी
बार श्री नारद जी महाराज, आहा हा, श्री नारद जी हिमालय की गुफाओं में गए। एक आश्रम को देखकर इनका मन टिक गया, क्योंकि इनको श्राप है ये कहीं पर नहीं टिकेंगे। लेकिन एक जगह इनका मन भगवान की तपस्या में टिक गया। नारद जी की तपस्या देख के इंद्र को मूड खराब होगा। सबसे ज्यादा दिमाग खराब रहता है तो इंद्र का रहता है। हाँ, कोई भी ज्यादा तपस्या करे इंद्र को लगने लगता कहीं ऐसा ना हो ये हमारी गद्दी छुड़ा लेगा। और ये डर आज को नहीं है, कई लोग हमारे पास आते हैं तो आज जैसे नेताओं को डर रहता है। हाँ, कोई दूसरा नेता अगर कार्यक्रम करवाओ तो दिमाग खराब हो जाता है। कहूँ ऐसा ना हो जो हमारी विधानसभा ना ले ली वे। आओ आओ, नेताओं को डर रहता है तो जो हमारी गद्दी, तो नेता फिर क्या करते हैं, कार्यक्रम चाहे धार्मिक हो लेकिन षड्यंत्र ऐसा करे कि जो फेल हो जाए। हाँ, जनता कह दे कि नहीं ये तो फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। आओ, ताकि हमारी गद्दी ना कोई छुड़ा। यही इंद्र का हाल है। इंद्र का क्या हाल है? इंद्र को यही डर है कहीं ऐसा ना हो नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो, कहते हैं कि हमें इंद्र बनाओ। इंद्र ने कहा कि अब तो गड़बड़, तो क्या किया जाए? कामदेव को बुलाए, इधर आओ, इधर जाओ जाओ। नारद जी बैठे, उनके अंदर वासना भरो, वासना। कामदेव बोलो हैं, एक बेर गए थे शंकर जी के सामने, भस्म हो गए। अब नहीं हमें जाना है। अरे चिंता मत करो, जाओ। जहां कामदेव आया खूब त्रास दिया, लेकिन नारद जी बुरा मत मानना, जिंदगी में जब उपासना उच्च लेवल की होती है तो वासना कुछ नहीं बिगाड़ती है। भगवान की उपासना वासना का हनन कर देती है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, गंदे गंदे विचार आते मन में। अरे तुम्हारी उपासना बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हारे मन में वासना के विचार आते हैं। चलचित्र देखना बंद कर दो, वासना भरना बंद हो जाएगी दिमाग में। सबसे ज्यादा वासना चलचित्र के कारण आती है। तो जब उपासना भगवान की भक्ति उच्च लेवल की हो तो वासना क्या खाक कर लेगी। आहा, तो नारद जी की भक्ति देख करके इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। कामदेव आया, डर के मारे एक दो बाण तो मारे, पर अंत में सोचो कहीं ऐसा ना हो इनकी आंखी खुल जाए और ये भस्म कर दे। सो कामदेव पहले ही सरेंडर होगा, महाराज आपकी जय हो, क्षमा करो हम तो हार गए आपसे। नारद जी बोले वाह। कामदेव डर गया। जब काम कला कछु मुनहि न व्यापी, जब बिल्कुल भी काम की कला नहीं व्यापी, अब तो और इंद्र का दिमाग खराब। और धन्य है नारद जी। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते, भयउ न नारद मन कछु रोसा। नारद जी के मन में ना तो रोष हुआ, न नारद जी के मन में कोई भी काम वासना सताई। काम चरण प्रणाम करके चला गया। नारद जी बड़े गदगद, इतने गदगद के आज हमने काम को जीत लिया। और भागे भागे शंकर जी के पास गए। शंकर जी को रोज राम कथा सुनाते थे, आज काम कथा सुना रहे। हाँ, रोज तो भोले बाबा को राम कथा सुनाते थे, आज काम कथा सुना रहे। महाराज, भोले बाबा बोले हाँ महाराज, तुमको तो काम को भस्म करना पड़ा, हमने तो जीत लिया। सरेंडर होगा, नतमस्तक होगा वो काम। अच्छा, हाँ। भोले बाबा बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, होना भी चाहिए। देखो बुरा मत मानना। तो भोले बाबा एक बात बोले, क्या? जिंदगी में भगवान की कृपा से तुम्हें कुछ मिल जाए तो उसको दिखाना नहीं चाहिए, ज्यादा प्रदर्शन मत करो। जो मिल जाए उसका दर्शन करवाओ, अपने आप प्रदर्शन हो जाएगा। कहने की जरूरत ही नहीं, जिसके पास जो होता वो दिख जाता। दिखाने वाले ज्यादातर लोग घाटा खाते हैं। अब जैसे एक गांव में एक चौबे जी रहते थे, चौबे उनने सोने का दांत लगवाया, सोने का दांत। अब कई लोग होते हैं अगर कोई नई नई अंगूठी पहने तो वो दिखाते रहते हैं, अंगूठी पहने सोने की, तो वो कहेंगे अच्छा बताओ ये बस कहां जाती है।
कहाँ जाती, कहाँ? अब बल्कि होंगरिया तो जा भी काम कर सका, लेकिन अंगूठी दिखावे के चक्कर में कहाँ जाती, कहाँ? और कई लोग होते चेन पहन लें तो इतनी बुस्केट ही नहीं पहनता, ताकि लोग देखें कि हमारी 2-3-4 बटन खोल के देखा। तो कई लोग होते हैं दिखाऊ वाले। ऐसे एक गांव में चौबे जी ने दांत लगवाओ सोने, और दांत लगवाओ तो पंगत में बैठे थे, अब उन्हें दांत दिखाना था, तो जो खीर परस रहा था उससे कहना था खीर डालो, लेकिन दांत नहीं दिखाई देगा अगर खीर कहेंगे, तो बोले खीर दो, थीर ले आ, थीर आओ, खीर की जगह थीर ले आ, थीर। तो जो परसने वाले आते वे भी दमोह के टिल्लू गुरु। अब जे चौबे जी तो बोले थीर ले आ, थीर, और दांत दिखाए, थीर। और टिल्लू गुरु भी कम ना हते, टिल्लू गुरु 300 ग्राम को बाजूबंद सोने को पहने थे, उनने कपड़ा हटाओ, बोले बताओ कहां डाल रहे हैं? आओ तुम तनक सो दांत दिखा रहे हैं। उन्होंने 300 ग्राम को सोने को कड़ा पहने थे, बढ़िया यहाँ बाजू में कपड़ा हटाया उन्होंने, बोले बताओ कहाँ डालना है, कहाँ धर दें? बोलो सीताराम। तो कोशिश भर जो आपके पास है उसको दिखाने की या प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सत्य का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो होता है वो अपने आप बाहर निकल कर आ जाता। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम सूर्य हैं, वो तो उजेला आते ही, ताप पड़ते ही दुनिया जान जाती सूर्य भगवान जग गए हैं। तो नारद जी हर बार तो राम कथा सुनाते थे, इस बार काम कथा सुनाई। काम कथा शंकर जी बोले सुनो महाराज, हमें बताई सो बताई, भगवान विष्णु है ना बता रही है। नारद जी हम मन ही मन ईर्षा हो गई है, हमसे जलता है शंकर जी। और कई बार अच्छी बातें उल्टी लगती, कोई ठीक समझाए तो उल्टा है। तो नारद जी अलग है, हमसे ईर्षा करते हैं क्योंकि हमने कामदेव को जीत लिया, इन्हें भस्म करना पड़ा इसलिए जलते हैं। और नारद जी से नहीं रहा गया, शंकर जी से उठे सीधे भगवान विष्णु लो, एक बार कर तल कर वीरा, एक बार कर वीरा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान। एक बार नारद जी, आहा, नारद जी नहीं माने, शंकर जी के पास से सीधे पहुंच गए क्षीर सागर, भगवान विष्णु के पास। और जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे, अरसी मिले उठे रामानिकेता, हरसी उठे रामानिके, हरसी मिले उठी रामानिकेता, हरसी मिले उठी रामानिकेता। हर्ष समेत नारद जी को भगवान विष्णु मिले। जैसे ही मिले आसन दिया, बैठाया नारद जी को, और जैसे ही बैठाया तो नारद जी को शंकर जी ने तो रोका था कि मान जाना, बताना नहीं। काम चरित नारद सब भाखे, काम का चरित्र नारद जी ने पूरा सुना दिया, हमने कैसे कामदेव को जीता, और ये भी बता दिया कि शंकर जी रोक रहे थे लेकिन हम नहीं माने। भगवान विष्णु बोले वाह। और नारद जी के वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को अभिमान आ गया। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे पागलो, भगवान अगर किसी चीज का पान करते तो वो है अभिमान। भगवान पान अभिमान का ही करते हैं। जो अभिमानी होते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा, बहुत बुरी दुर्दशा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
अभिमानी व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। और जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे पागलों, कितनी भी कृपा हो जाए, पद की हो जाए, धन की हो जाए, रूप की हो जाए, ज्ञान की कृपा हो जाए, कभी अभिमान मत करना, वरना ऐसे व्यक्ति का पतन शीघ्र हो जाता है। हमें समझ नहीं आता है कि हम अभिमानी हो गए, वो तो दिखाई पड़ता है कि आप अभिमानी हो गए। लोगों को तो लगने लगता नहीं इतना तो हमारा ओहदा है, इतना तो हमारा पद है, इतना तो बनता है। बल्कि एक संत बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, एक महात्मा कह रहे थे बनता तो कुछ नहीं है, बनता तो सब भगवान का ही है। अभिमान बहुत बुरा है। भगवान की कृपा हो जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए, और जो अभिमान करता है वो घाटा खाता है, बहुत बुरा घाटा खाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान छोड़ते नहीं। नारद जी को नहीं छोड़ा। नारद जी यहाँ कथा सुना रहे थे, काम कथा, उधर भगवान विष्णु ने एक सुंदर नगर बसा दिया, माया का नगर बसा करके भगवान ने एक राजा बना दिया, बहुत सी सेना बना दी भगवान विष्णु ने, एक सुंदर राजकुमारी बना दी भगवान विष्णु ने। अब देखते नारद जी तुम्हारा कैसा अभिमान है, कैसे काम को जीत लिया तुमने है? अब हम बताते हैं तुमको। नारद जी भगवान विष्णु बोले अच्छा नारद जी बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने, बहुत बढ़िया कथा सुनाई, वाह 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 वाह। रोज तो राम कथा सुनाते थे, आज काम कथा सुनाई। नारद जी को कहा अच्छा अब आप चलिए। नारद जी महाराज घर पे आने लगे वापस। नारद जी का कोई घर नहीं है, वो तो घूमते ही रहते। आने लगे तो क्या देखते हैं, आहा, रास्ते में नारद जी ने देखा बसाही नगर सुंदर नर नारी, 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 जन बहुमन से जरति तनु धारी, 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 बसाही नगर सुंदर नर नारी, बसाही नगर सुंदर नर नारी, बसाही नगर सुंदर नर नारी। सुंदर नगर बसाया भगवान विष्णु ने। और एक राजा, उस राजा का नाम क्या, ते ही बोले बसाए शील निधि राजा, ते ही बोले बसाए शील निधि राजा, शील निधि नाम का राजा हुआ। अगणित सेना, इतना सुंदर नगर के नारद जी ने आज तक देखा ही नहीं, दिमाग खराब होगा। दे मेकअप पे मेकअप, और भगवान तो सब माया का बनाए। तो नारद जी ने सोचा जाना चाहिए, इतना सुंदर नगर आज तक नहीं देखा हमने, कौन राजा है, कहाँ का नगर है, कौन रहता है, जरा जाना चाहिए। नारद जी गए तो उसकी एक कन्या है राजा की, तो उसका नाम क्या है, नाम भी विचित्र, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, कुमारी कुमाया, विश्व मोहिनी है, दुनिया को मोहने वाली एक कन्या, इतनी सुंदर, क्या कहना। हम नारद जी गए तो बड़ा स्वागत किया, और स्वागत करके राजा चरणों में बैठ गया नारद जी के। महाराज आप बहुत अच्छे पधारे, आपकी बड़ी कृपा हुई। महाराज जी हमारी एक कन्या है, अगर आप कहो तो हम उस कन्या के कुछ लक्षण जानना चाहते। नारद जी बोले बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, आओ बेटा। जहां बेटी को नारद जी ने देखा सो अभी कुछ दिन पहले ही कामदेव को जीता था, उतने सुंदर रूप को देख के इनको दिमाग खराब हो। हाँ, कोई इतना सुंदर,
राजा बोला महाराज हमारी बेटी का हाथ देखो। हाँ लाओ लाओ लाओ। नारद जी उसकी रेखाएं पढ़ने लगे। रेखाएं में बड़ी अद्भुत बात लिखी, जो यही परय अमर सोई होई, जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी बोले जय हो। लो अद्भुत बात है, जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। और बोले क्या? बोले इस कन्या के साथ जिसका विवाह होगा समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसको कोई व्यक्ति युद्ध में नहीं जीत पाएगा। नारद जी बोले बाप तो ठीक रहो, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे रेखाएं पड़ी, से वही सकल चराचर ताही, पूरा संसार उसकी सेवा करेगा। नारद जी बोले क्या कहना? तो राजा ने पूछा महाराज क्या लिखा है रेखाओं में? तो लिखा तो था अजर अमर होगा, जिसके साथ विवाह होगा उसको कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी ने लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। नारद जी ने कुछ तो बनाकर बता दिए, कुछ ठीक ठाक बता दिए, लेकिन अजर अमर वालों चुप रख लो। अब नारद जी के अंदर तो मन ही मन कौतूहल करने लगा। बोले क्या? बोले अब हमारा भी ब्याह हो जाए, अब मजा आ जाए। नारद जी बोले हे भगवान, इतनी सुंदर और इतना बढ़िया भाग्य कि अमर हो जाना है। अरे अब तो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 भावने पड़ जाए, आनंद आ जाए। लेकिन नारद जी सोचने लगे कि अभी कुछ दिन बाद ही स्वयंवर है, और स्वयंवर में ये कन्या अपने हाथों से माला डालेगी। नारद जी बोले हमारा रूप इतना सुंदर नहीं है कि हमारे गले में माला डाले। क्या किया जाए? एक काम करते हैं, क्या? हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन मांगो सुंदर ताई। ओई यहीं जाता गहरवती भाई, ओई यहीं जाता गहरवती भाई, ओई यहीं जाता गहरवती भाई, ओई यहीं जाता गहरवती भाई। हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन हम भगवान से सुंदरता उधार मांगेंगे। बताओ कोई सुंदरता उधार मांगता है? लेकिन नारद जी ऐसा करेंगे, क्योंकि नारद जी को लगा कि हमारे रूप पे तो ये मिलनी नहीं है, भगवान के रूप पर मिलेगी। इसलिए नारद जी उधार मांगते। अब जाएंगे तो तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, क्या किया जाए? तो वहीं खड़े खड़े नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ नारद जी? नारद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा भई, और आप प्रकट हो गए, आपकी जय हो। भगवान बोले बताओ बताओ क्या बात है? तो नारद जी बोले सरकार एक बात बताओ, आपको भी घर बसो। भगवान बोले आओ। शंकर जी का भी घर बसा है। बोले आओ। आप भी जोड़ा से चलते हो, भोले बाबा भी जोड़ा से चलते हैं, क्या आप हमें नहीं चाहते कि हम भी जोड़ा से चलें? तो भगवान हंसने लगे। बोले आपने अपने लिए लड़की अड़की तो नहीं देख ली कहीं? नारद जी धीरे से सिर नीचे करके बोले खाओ। भगवान बोले वाह अद्भुत बात है, बताओ अब आप इस उम्र में विवाह करोगे? भगवान बोले, नारद जी बोले उम्र हमारी है ही क्या? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, आप हमारी क्या मदद चाहते हैं?
नारद जी बोले सरकार बस कुछ नहीं, थोड़ी सी मदद, आप बारात में भी मत आना, हम बहू लेके आ जाएंगे, बस आप तो इतना कष्ट करो कि 1-2 दिन के लिए ये रूप दे दो उधार, अपना सुंदर तन हमें उधार दे दो। आओ तो भगवान बोले ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन भगवान की तो सब बनाई हुई लीला है। भगवान ने रूप तो सुंदर दे दिया, कंठ तक पूरा बढ़िया भगवान ने अपने जैसा श्रृंगार कर दिया, बड़ी बड़ी भुजाएं बना दी, एकदम चौड़ी भुजाएं हो गई नारद जी की, भारी छाती हो गई, बढ़िया सीना हो गया फूला हुआ, हष्ट पुष्ट एकदम बढ़िया चमचमाने लगे। लेकिन भगवान ने मुंह बंदर का बना दिया। ले और तो सब बढ़िया है, पर जो फेस है उसका फेसियल बिगाड़ दिया। आओ वो बंदर का बना दिया। अब नारद जी ने कौन देखो, नारद जी ने हाथ पांव देखे, आहा उंगलियां कितनी अच्छी हैं, आहा हा बॉडी का क्या कहना, वाह वाह वाह, छाती देखे, आहा हा आनंद आ गया। अब तो ये कन्या हमको हमारे ही गले में माला डालेगी। और जैसे ही नारद जी स्वयंवर पहुंचे तो देश देश के राजा आए, सब राजकुमार सद्धज के बैठे। नारद जी मन में सोचने लगे हमारे बराबर सुंदर कोई है ही नहीं, यहाँ सबसे सुंदर हम ही हैं। और दुनिया में यही सबकी भूल होती है, आईना के सामने जो पहुंच जाता है हर व्यक्ति को अपना ही चेहरा अच्छा लगता है। आप कभी बारातों में जाना, हम तो 1-2 बार गए हैं, आप लोग भी गए होंगे बारातों में। तुम देखना बारातों में हर व्यक्ति तैयार होता है, श्रृंगार करता है, हर व्यक्ति। किस लिए? लोग हमें देखेंगे, लोग हमें बाराती घराती हमको देखेंगे। होता क्या है, पूरी बारात में कोई किसी को नहीं देखता, अपने आप को ही देखता रहता है। आओ आओ, कोई किसी को नहीं देखता, अपने ही श्रृंगार में उलझा रहता है। उसी प्रकार सब राजकुमार सोच रहे हम सुंदर हम सुंदर हम सुंदर। नारद जी बोले हमसे बड़ा सुंदर कौन? आहा हा। अब नारद जी ने पूछा बताओ कन्या कौन से गेट से आएगी? किसी ने कहा 8 नंबर से। नारद जी ने सामने ही कुर्सी डाल ली कि ताकि कन्या आवे सीधी माला हमारे गले में पहले डल जाए, इनको सबको झंझटी खत्म। सीट पे कुर्सी पे बैठ गए और जैसे ही कन्या आई और पहले ही नजर नारद जी के बंदर जैसे मुंह पे पड़ी, दिमाग खराब हो गया कन्या को, लौट के नहीं देखी और नारद जी की तरफ। नारद जी को लगा है देख नहीं पाई होगी, लाइन गड़बड़ा गई, तो जिस तरफ कन्या जावे नारद जी वहीं आगे सीट डाल के बैठ जावे। कन्या उस लाइन में आई ना, लाइन ही गायब कर देवे। नारद जी को दिमाग खराब है, हमसे बड़ा सुंदर कौन? बताओ ये देख, हमें देख नहीं रही, एक बार देख बार ले गए, फिर तो ये सब फैल हम पास, भगवान के जैसा मुख है। खूब उपद्रव किया नारद जी ने, लेकिन जो है नारद जी फूले नहीं समा रहे, परंतु कन्या गले में फूलों की माला नहीं डाल रही। अब बड़ा गड़बड़ हो गया। उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार आया और आकर के वो बैठा ही था कि कन्या ने उस सुंदर से राजकुमार के गले में माला डाल दी। स्वयंवर हो गया, नारद जी का दिमाग खराब हो गया। बगल में शंकर जी के 2 गण बैठे हुए थे, सब हंसने लगे। महाराज चेहरा तो बड़ा प्यारा है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लग रहा, बड़ा गजब का चेहरा है। नारद जी बोले तुम हंस क्यों रहे? शंकर जी के गण बोले अपना चेहरा तो देखो, क्या गजब का फेसियल है। अब वहां दर्पण तो था नहीं, पानी में ही जहां मुख को देखा हो सोई आग बबूला हो गए नारद जी। अरे हमारे साथ छल कर दिया, छल कर दिया, छल कर दिया। हो निशाचर जाहु तुम कपटी पापी दो, हंसो हमई सो ले फल बहुर हंसो मुनि को। शंकर जी के गण जो हंस रहे थे पहले तो उन्हीं को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों कपटी पापी हो जाओ। दोनों हाथ जोड़कर रोते डांटते डरते साहब भाग गए। और नारद जी मारे गुस्सा में भागे भागे आए। और आज जब अपना मुख देखा तो इतने नाराज नारद जी, दिमाग खराब नारद जी का। नारद जी मन ही मन सोच रहे दे हूं श्राप की मरी हूं जाई।
आज तो भगवान मिल जाएं तो दो में से एक कुछ होगा, या तो हम भगवान को श्राप दे देंगे या खुद अपने प्राण त्याग देंगे। आज हम भगवान को छोड़ने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले जगत मोरी उपहास कराई, आज हमारी संसार में हंसी करवा दी, अब हम भगवान विष्णु को छोड़ने वाले नहीं। जहां नारद जी आगे बढ़े तो बीच है पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जो राजकुमारी कन्या थी विश्व मोहिनी, बीच रास्ते में वो भगवान विष्णु के साथ मिल गई। नारद जी ने जहां उनके साथ देखा सो और दिमाग खराब कि बताओ हम ही चाहते या चलूगा, और इतना दिमाग खराब के जो गुस्सा 300 वोल्टेज की हती सीधी 600 की हो गई। और जहां गुस्सा भन भना के आया, और ऊपर से भगवान, जैसे ही नारद जी को भगवान ने देखा तो भगवान ने मुस्कुराई, तो उनकी मुस्कुराहट बड़ी तीखी है। और भगवान नारद जी यहाँ देख के और मुस्कुरा कर बोले, कहो नारद जी कहाँ घूम रहे हैं, ब्याह नहीं भावा? अच्छा बताओ, अब किसी को गुस्सा चढ़ी हो अच्छी भयंकर, और तुम उसके सामने खड़े होके कहो ओहो हाउ सो स्वीट माय डियर, उनको दिमाग खराब हो जाए। वो क्या करेगा? कपन लग है आदमी, अरे तुम मैं खा जाऊंगा। और जहां वो एन कपे एन वाइब्रेशन हो गए, तुम फिर कह दो आह क्या क्या गजब लग रहे हो। पर देखो वो आदमी अपनो सिर खुद पटक ले। देख तो पहले ब्याह नहीं भाव, दूसरी हंसी हो गई, तीसरी जिस कन्या से शादी करनी थी वो भगवान के साथ मिल गई, और दिमाग खराब। ऊपर से भगवान बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अब तो नारद जी सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। इतना क्रोध भर गया माया के चक्कर में कि कुछ भी याद नहीं रहा। नारद जी को दिमाग भड़बड़ा गया, और तुरंत उंगली दिखा करके बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। हम समझ गए, आप किसी की दूसरी संपत्ति को नहीं देख सकते, आपके अंदर भी भगवान बहुत ईर्षा है। भगवान बोले जय हो। नारद जी फिर नहीं रुके, फिर बोले परम स्वतंत्र न सर पे कोई, आपके सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र हो, इसलिए इतनी हंसी मजाक करते रहते हो, लेकिन आज अच्छी जगह तुम्हारा पाला पड़ गया। भगवान बोले अच्छा? नारद जी बोले हाँ, अब आज बचने वाले नहीं हो। बोले क्यों? बोले जिस प्रकार तुमने हमको हमारी हंसी करवाई, तो बचहूं बाचहूं मोहि जवन धरी देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन दुख भारी, नारी विरह दुख होब दुखारी। जाओ हमारा श्राप है, जैसे नारी के विरह में हमें दुख मिला, तुमको भी नारी के विरह में दुख मिलेगा। जिस प्रकार तुमने हमारा मुख बंदर का बनाया, जाओ हमारा श्राप है, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। तो जहां इतना कहा तो श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती की। जहां श्राप दिया तो भगवान हाथ जोड़ लिए, आपकी जय हो, आप देव ऋषि हैं, आपकी जो आज्ञा है हमें स्वीकार है, श्रोधार है। इतना कहते ही भगवान ने जब हरि माया दूर नेवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरणा,
आरत हरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय भगवान की जो माया थी उस माया को भगवान ने हटा लिया और जो विश्व मोहिनी कन्या थी वो गायब हो गई, वो नगर गायब हो गया, वो राजा गायब हो गया और वहां पर ना रमा ना वहां पर वो कन्या। नारद जी को दिमाग खराब होगा, पूरे बल्ब से फ्यूज हो गए। हे भगवान बताओ, ये तो भगवान की माया थी, हम सब हकीकत में जान पड़ रहे थे। तुरंत साष्टांग दंडवत भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो भगवान से फिर माफी मांगने लगे। महाराज हमको दोष लगा, अब हमारी वाणी मिथ्या हो जाए। बोले देखो भाई मिथ्या तो नहीं हो सकती, अब महाराज दोष से कैसे निपटे? तो भगवान बोले जपहु जाय शंकर सतनामा, यह हृदय तुरंत विश्राम। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारद जी तुम जाओ शंकर जी के 100 नामों का जाप करो, तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा। और भैया वासना यौवन में ज्यादा सताती है, और यौवन में वासना सतावे तो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान का बोलो, बड़े कंजूस हो तुम हैं? दमोह वाले आदमी बहुत ढीले हैं। अरे भाई जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? भजन